कभी सोचा है कि कुछ कल्चर बच्चों को बड़े होने की प्रक्रिया में कैसे गाइड करते हैं? आज हम इस्लामी परंपरा में परवरिश के लिए बने एक बहुत ही दिलचस्प और उम्र के हिसाब से तय किए गए फ्रेमवर्क को समझेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे हया यानी कि शील और आत्मसम्मान की भावना को बच्चों के विकास के हर स्टेज में धीरे धीरे शामिल किया जाता है। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले इसके पीछे की फिलॉसफी को समझेंगे, फिर बच्चे के विकास के हर स्टेज से गुजरेंगे, एकदम शुरुआती सालों से लेकर बड़े होने की तैयारी तक, और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सब मिलकर एक प्रोएक्टिव यानी सक्रिय सोच को कैसे जन्म देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी नींव की। आखिर इस पूरे अप्रोच का आधार क्या है? चलिए उन मेन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो आगे की सारी बातों को दिशा देते हैं। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि तरबियत का मतलब किसी एक दिन बैठकर की जाने वाली कोई बड़ी या डरावनी बातचीत नहीं है। नहीं, ये तो एक धीमी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसे एक तरह से बगीचे की देखभाल करने जैसा समझिए। आप पहले बीज बोते हैं, उन्हें पानी देते हैं और धीरे धीरे उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं। ये सब उम्र के साथ साथ बच्चे का कैरेक्टर बनाने के बारे में है। और इस पूरी प्रक्रिया के दिल में जो बात है वो है हया का कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ बाहरी तौर पर शर्मीला होना या विनम्र दिखना नहीं है, बल्कि ये गरिमा और आत्मसम्मान की एक गहरी अंदरूनी भावना है। एक ऐसी भावना जो इंसान के हर काम में झलकती है। यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ बनाया गया है। तो देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ हो जाता है। ये अप्रोच किसी एक सीधी सपाट बातचीत पर निर्भर नहीं करता। इसके बजाय ये समय के साथ साथ कैरेक्टर को धीरे धीरे मजबूती से बनाने पर जोर देता है। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। तो असल में ये सब होता कैसे है? चलिए शुरू करते हैं बच्चे की जिंदगी के बिल्कुल शुरुआती सालों से, जहां इन सब बातों की अहम नींव रखी जाती है। जैसा हम आगे देखेंगे, हर स्टेज पिछले वाले पर ही बनता है। ये बचपन से लेकर बड़े होने तक का एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। तो सबसे पहले स्टेज में सब कुछ एकदम बेसिक्स पर टिका होता है। इसमें बच्चों को उनके शरीर के बारे में एक सम्मानजनक तरीके से सिखाना और गरिमा और पर्सनल स्पेस जैसे आइडिया से परिचय कराना शामिल है। यहीं से कह सकते हैं नींव का पहला पत्थर रखा जाता है। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, प्राइवेसी का आइडिया और मजबूत होने लगता है। अब बात आती है उन्हें कमरे में आने से पहले दरवाज़ा खटखटाना सिखाने की, या फिर भाई बहनों के पर्सनल स्पेस का सम्मान करने की। ये सब कुछ अपनी और दूसरों की सीमाओं को समझने और उनका सम्मान करने के बारे में है। अब हम आते हैं उन मुश्किल प्री-टीन सालों में। तो जब शरीर और मन दोनों में बदलाव आने ही वाले होते हैं, तो ये मार्गदर्शन कैसे बदलता है? इस उम्र में अब फोकस बदल जाता है किशोरावस्था की तैयारी की तरफ। अब सेल्फ कंट्रोल और पर्सनल जिम्मेदारी जैसे कॉन्सेप्ट से परिचय कराया जाता है। ये एक तरह से उन्हें अपने कामों